का एक भाषण था कि अमेरिका का डॉलर बढ़ रहा हो और हमारे देश का रुपया गिर रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन है। तो जाहिर सी बात है, लोग कहेंगे कि ये देश का प्रधानमंत्री है। तो आज देश का प्रधानमंत्री कौन है, उस समय रुपये की क्या हालत थी, आज ये 70 को पार कर गया है। ये एक सवाल है उनका, है भाषण। एक था कि विदेशों में काला धन इतना जमा पड़ा है, जो वापस आएगा तो ऑटोमेटिकली 15-15 लाख रुपए लोगों के जेब में, खाते में आएंगे। वो मतलब मजाक में कह देते हैं, काले ये खागड़ जरूर घूम रहे हैं देश में, काला धन तो वो नहीं आया। तीसरा उनका मुख्य नारा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल। तो 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए था। प्रदेश की, हमारे हरियाणा की ऐसी हालात आज के दिन बनी हुई है, पूरे देश में अगर बेरोजगारी की दर हम देखें तो हरियाणा 1 नंबर पे है। जबकि हरियाणा को एक समय में ये कहा जाता था दूध दही का खाना हमारा देश हरियाणा, और आज उसकी ऐसी हालत हो गई है कि युवा जो है बेरोजगारी के संकट के चलते वो नशे की तरफ भाग रहा है। रोज़ाना बाज़ार में, ग्रामीण इलाके में, रोड पे चैनें छीनी जा रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे हैं। और इन 9-10 सालों में देखोगे जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया है इन सरकारों ने, अलग अलग लोगों को आपस में, चाहे धार्मिक भावनाओं को भड़का के, चाहे वो जाति का नाम लेके, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि महिलाओं पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों के ऊपर, और जो कमज़ोर है, जो कमज़ोर वर्ग है जो पूरे प्रदेश में, उसके ऊपर लगातार हमले हैं जिसकी कोई रोकथाम ये इनके बस की बात नहीं हो रही है, नहीं ये कर रहे हैं। और ये करना भी नहीं चाहते, जानबूझ के लोगों को ऐसे ही जात के, धर्म के नाम पर बांट कर अपना रोटी सेक रहे हैं, अपनी राज में बना रहना चाहते हैं। ये एक मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ा एक सहारा गरीब आदमी के लिए हो सकता है जो इन्होंने बनाया है। और वो कई बार जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में लागू है वो, कुछ ही हॉस्पिटलों में, हिसार की अगर हम बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें तो इतना बड़ा है, लाखों की संख्या है उसकी आयुष्मान की। 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के अंदर है। वो कई बार तो चलाते ही नहीं और उसका पैसा भी निकाल लेते हैं, पता भी नहीं लगता उसका कितना, आम आदमी को पता नहीं लगता। हम कह रहे ये पैसा जनता के टैक्स के द्वारा दिया गया पैसा है, जो 5 लाख आयुष्मान, ये पैसा आप वहाँ आयुष्मान बनाने की बजाय बड़े बड़े हॉस्पिटल जिलों में, हर जिले में पीजीआई क्यों नहीं खोले जा सकते। आपकी जो पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, जीएच है, इनको बड़े हॉस्पिटल का दर्जा दिया जा सकता है ताकि वहाँ लोगों का फ्री इलाज हो, जैसे वो पैसे वाला है, चाहे वो आम गरीब आदमी, फ्री में इलाज हो सकता है। ये इतना पैसा है, उसका विस्तार ये नहीं कर रहे। और हम कह रहे हैं कि उसका विस्तार करेंगे तो डॉक्टर भर्ती करने पड़ेंगे, आपको नर्सें भर्ती करनी पड़ेंगी, सफाई कर्मचारी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और फ्री में इलाज होगा। पैसा वहाँ नहीं खर्च कर रहे किसी न किसी रूप में, प्राइवेट लोगों को, कंपनियों को, बड़े कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, शिक्षा की ऐसी हालत बना दी अभी जो हमें सूचना है ताज़ा, अलग अलग गाँव के इलाके से पता जो लगता है, ये किसी रैदास को नहीं पढ़ाना चाहते, ये किसी कबीर को नहीं पढ़ाना चाहते जो पाखंड के खिलाफ बोले, रोजगार के सवाल उस मौके पर ठाए जब जिस टाइम कोई बोल भी नहीं सकता था। बड़े आज वो कारपोरेट रूप बदल गया उसका, लूट का, पहले वो राजा रजवाड़े होते थे, उस टाइम ऐसे लोगों ने आवाज़ उठाई थी। अम्बेडकर को नहीं पढ़ाएंगे, ये जो पर्यावरण के असल में भगत थे गुरु जुम्बेश्वर, उसको नहीं पढ़ाएंगे, उसकी बात नहीं बताएंगे, भगत सिंह को नहीं पढ़ाएंगे, ये पेरियार को नहीं पढ़ाएंगे, ज्योतिबा फूले को, सावित्रीबाई फूले को, सरस्वती को जो ये शिक्षा की देवी कहते हैं, हम कहते हैं सावित्रीबाई फूले है जिन्होंने लगातार आंदोलन किया और महिलाओं को शिक्षा में वो लेके आए, पहला कॉलेज स्कूल जो उन्होंने खोला। ऐसे लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लाओ, ये कह रहे हैं हनुमान का चालीसा पढ़ो प्रार्थनाओं में, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। कल अध्यापक संघ के कुछ लोग बैठे थे, वो हमसे चर्चा कर रहे थे, मेरे को भी कुछ लोगों ने कई गाँवों में टोका है कि ऐसी ऐसी हालत बना दी है जी। तो ऐसे शिक्षा का मतलब ये इस प्रकार से मतलब धार्मिक भावनाओं की तरफ ले जा रहे हैं, उसको विज्ञान पढ़ाना नहीं चाहते। विज्ञान पढ़ेंगे लोग, तर्क करेंगे, सवाल करेंगे, शिक्षित होंगे। तो ये धीरे धीरे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है एक दूसरे में। और आपको हम बताएं कि निर्माण मजदूरों की जो स्थिति है आज के दिन, मतलब बड़ा मुश्किल से भारी आंदोलन करके ये एक कानून बनवाया और यहाँ 2007 में हरियाणा के अंदर लागू हुआ। जो आम गरीब मेहनत करके खाने वाले हैं, निर्माण मजदूरों में, मिस्त्री हो चाहे आपका मजदूर हो,
वो लड़की की शादी में 1,01,000 कन्यादान मिलता है, लेकिन वो बच्चे हो जाते हैं तब तक वो नहीं मिलता, ऐसी स्थिति है। इतनी शर्तें लगा दी हैं, कितने धरने करो, कितने प्रदर्शन करो, इतने नकते ही हो गए। आशा वर्कर लंबे समय से आपके आंदोलन में बार बार, आप भी मीडिया के भाई, हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे आपके जिस ढंग से आप उनकी आवाज़ उठाई है। आज मांग क्या कर रहे हैं वो? 2 सदस्य, 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीबी हैं, 4 सदस्य एक परिवार में हैं। आज का अगर देखें हम, कपड़ा कितना है, दूध, चाय, चीनी, उसकी हारी बीमारी, किराया, बिजली, मकान का किराया, रोटी, ये चीज़ें जो उसकी पूर्ति जो पूरी होती है, तो 26,000 रुपये कम से कम न्यूनतम वेतन इनका बनता है। वो चाहे आंगनबाड़ी है, फिर चाहे मिड डे मील है, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चाहे ग्रामीण चौकीदार है, या और जगह कोई काम करने वाले लोग हैं। और उनको हम तो पक्के की मांग कर रहे हैं कि उनको रेगुलर किया जाए। आज पद पड़े हैं खाली, भर्ती क्यों नहीं किए जाए वहाँ? ऐसी स्थिति है। मतलब आप देखोगे ग्रामीण इलाके में जोहड़ हैं, बिल्कुल गंदा पानी पड़ा, पीने लायक नहीं है। वो गांव के अंदर हैं, गंदगी फैली पड़ी है। वैसे तो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लगातार झाड़ू उठा के अधिकारियों को भी जुटाते हैं। उसे एक दिन से क्या होगा? अब वहाँ कोई पार्क की व्यवस्था कर दी जाए, माले लगा लिए जाएँ। सफाई कर्मचारी 2 हैं, 3 हैं गांव में, वहाँ 10 लगाओ, 20 लगाओ। लोगों को, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव की सफाई भी हो जाएगी, वहाँ पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो ऐसे ये ड्रामेबाजी करते हैं, जो इस रैली के माध्यम से मुख्य सवाल हम उठाएंगे। इसी प्रकार से हम कह रहे हैं, ये जो नशा जितना बड़ा पैमाने पर ना युवा जो बर्बाद हो रहा है, उसकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो चोरी, डकैती, लूटपाट और ज़्यादा बढ़ेंगे। रोजगार सबसे पहला जरूरी है, रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। आम किसान मजदूर कितनी भारी मेहनत करने के बाद कैसे कैसे अपने बच्चों को वो पढ़ा के +2, BA, B.Ed, MA करवा रहा है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं बची है आज इस शिक्षा की। तो रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा के तहत भी हम कहना चाहते हैं 200 दिन काम क्यों ना हो, 600 रुपये दिहाड़ी क्यों ना हो। 600 के हिसाब से 18,000 रुपये बनते हैं महीने के उनके। लेकिन काम क्या दिया जा रहा है मनरेगा को? जोड़ खोद दो, ये खाड़ा खोद दो, ठीक है। वो एक उसको सरपंच के ऊपर प्रेशर आ गया, मजदूरों ने काम मांग लिया तो वो देना पड़ता है। 5 दिन 10 दिन का हम स्टोर निकालते हैं। हम कहना चाहते हैं पंचायत की लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है आज भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, सरकारी ज़मीन पड़ी है खाली। नहरें हैं, सड़कें हैं, GT रोड हैं, लोकल रोड हैं, सब जगह फलदार पौधे लगवा दो और उन मजदूरों को वहीं छोड़ दो। पानी भी वो डालेगा, रखवाली भी वो करेगा, तो सब लोगों को 100 दान की गारंटी ये तो पूरी हो जाएगी, बल्कि वो 200 दिन का भी काम देंगे तो भी कम पड़ जाएगा। ऐसी एक स्थिति है। आधे गांव को काम दिया जा सकता है, शहरों में उस मनरेगा को लागू किया जा सकता है। तो फलदार पौधे लगाएंगे तो ये पर्यावरण की जो रोजाना आए दिन समस्या आ रही है ना, आज बोला लेवल जो है ना प्रदूषण का 450 पहुँच गया, 500, अभी 438 की आ रही थी रिपोर्ट शायद। तो ये भी कम होगा, पर्यावरण में भी सुधार होगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते, ऐसे ये मतलब इस जगह पैसा खर्च नहीं करना चाहते। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा है। हरियाणा के अंदर तो पूरा सूखा है। कुछ छोटे डैम बनाए जा सकते हैं, पन बिजली योजना शुरू हो सकती है, छोटे छोटे नाले लगाए जा सकते हैं ताकि वो बाढ़ से वो लोग बचें। इस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों को लाखों हज़ारों करोड़ रुपए माफ़ किए जा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे इस रैली में हम जोरदार ढंग से उठाएंगे। रैली का स्थान क्या है? रैली का स्थान जो है सेक्टर 12 है, उड्डा ग्राउंड, करनाल। क्या लगता है कितने जो है वहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं? हाँ, उस पर हमारे साथी कॉमरेड मनोज हैं सिट्टू के जिला से, वो रखेंगे। वो तैयारियों में गए हैं, उस समय उन्होंने काफ़ी लगाया है गाँव में। ये CI2 की मजदूर ललकार रैली इसको नाम दिया गया है। तमाम मनरेगा का मजदूर बजट में कटौती करी गई है पहले से मुकाबले, और उनको 100 दिन रोज़गार गारंटी का कानून है, वो काम उनको 20-20 दिन से ऊपर नहीं मिल रहा है और उसकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मनरेगा में काम करते हुए सांप काट जाए, चोट लग गई, किसी की मौत होगी तो उसको सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसे निर्माण के मजदूरों का बोर्ड है, वहाँ कोई समय पर सुविधा नहीं मिल रही है। लंबे समय से मजदूर लटक रहे, 3-3, 4-4 साल से कन्यादान के फार्म लटक रहे हैं। मजदूरों की डेथ होने के बाद उनको सुविधा समय पर नहीं मिल रही है, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इसी तरह आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, स्कीम वर्कर न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर लड़ रही हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी और चौकीदार अपनी न्यूनतम वेतन को लेकर लड़ रहे हैं। तमाम मजदूर मेहनत का वर्ग इकट्ठा हुआ है। इस 10 साल में भाजपा सरकार ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए आज ये 2024 के चुनावों की तैयारी कर रहा है। तो उसी दौर में मजदूरों ने अपनी तमाम लोग संगठित होते हुए
सत्ता को ललकारने का काम किया है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो अपने आने वाले टाइम में इंतजार कर रही हैं कि हम सत्ता में काबिज होंगे, उन लोगों को भी ललकारने का मजदूर काम कर रहा है कि हमारे लिए घोषणा करो, आप आने वाली पार्टियां क्या करोगी। और ये सरकार है इसको भी ललकार रही है, हमारे लिए हमारे अधिकारों को लागू करो, हमारी जो सुविधाएं हैं उनको लागू करो, समय पर मिलनी चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम में तमाम राजनीतिक दौर के लिए मजदूर अपना सामना करेगा, उनके लिए चुनौती पेश करेगा। इसी रैली का एक किस्म से मजदूरों का ये शक्ति प्रदर्शन है इस दौर के आने। और पूरे गांव लेवल पर हमने 100 से ज़्यादा जत्थे पंचायत लेवल पर किए हैं, जो सरपंचों के आम लोगों को सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं करी हैं। तमाम लोग इसमें समर्थन है, बात बड़ा भारी समर्थन पंचायतों से भी मिला है, आम लोग भी इसमें समर्थन दे रहे हैं। और कई हजारों की संख्या में ये हिसार जिला से मजदूर करनाल रैली में पहुंचेंगे। बड़ी तैयारी है, यह रैली की से भी पूरा रेला होने वाला है, बड़ी तैयारी मजदूर कर रहे हैं। आशा वर्करों की हड़ताल लंबी चलेगी, 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। इस रैली में कितनी आशा वर्कर आप जुटा पाओगे ताकत के तौर पे? ताकत के तौर पे तमाम आशा वर्कर जो हिसार जिले से आप बात करते हैं तो लगभग 1300 कुछ आशा वर्कर है, 1000 प्लस आशा वर्कर लगभग जाएगी। मतलब 90 से 95% आशा वर्कर इस आंदोलन में शामिल होगी। तमाम आशा वर्कर आंदोलन है, तमाम आशा वर्करों ने अपनी गाड़ियां कर ली हैं, पूरे जोश में है। और जब तक इनका समाधान नहीं होगा समस्याओं का, तब तक आशा वर्कर पीछे हटने वाली नहीं है। मेरा एक और सवाल है कि रैली के बाद अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आशा वर्करों के समर्थन में मिड डे मील, आंगनबाड़ी या भवन निर्माण का मजदूर, क्या कोई बड़ा जिला लेवल पर कोई प्रदर्शन करने की आपको प्लान है या नहीं? वो स्टेट की मीटिंग में हम तय करेंगे, रैली के दौरान ही हो सकता है वहीं से कोई घोषणा ऐसी हो जाए।